चलो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। वो बात ये है बच्चों कि मैं इस उम्मीद के साथ इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा कि मैंने 4.1 का हालांकि पहला सवाल मैंने करा दिया है, तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग सीधा यहाँ पे आओगे 4.4 में और सवाल नंबर 2 से इस वीडियो में मैं बताऊँगा तो आप दूसरे नंबर के सवाल से हल करना स्टार्ट करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना ये है कि आपको पहले प्रीवियस वीडियो पूरा देख के अच्छे से तैयार करके रखना है, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन तो हो गया है और स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उनके दो मूल बराबर हों। इसका मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण है, इसका मतलब होने दो ही मूल है और वो दोनों मूल कह रहा है बराबर हों। तो विविक्तकर का सूत्र क्या कहता है कि यदि मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? 0 के। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो इसमें दो सवाल हैं, दोनों सवाल को यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल देखो बच्चों ध्यान से। पहला सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर ये सवाल अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल सकते हो। बिल्कुल, तो आप बोलोगे यहाँ से का मान होगा 2, बी का मान होगा k एंड सी का मान होगा 3। क्लियर है? ये कह रहा है बच्चों कि इसके दोनों मूल बराबर हैं। अगर दोनों मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। क्लियर? अब यहाँ पे सबको मान रखेंगे। बी का मान यहाँ पे है k, तो यहाँ पे रख दो k का स्क्वायर माइनस 4। ए के स्थान पे है 2, तो ए के स्थान पे रखना है 2। सी के स्थान पे है 3, तो सी के स्थान पे रखेंगे 3, बराबर होगा 0 के। यहाँ पे k स्क्वायर, अब गुणा करना है आपको। 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, माइनस 24 बराबर 0। अब ये माइनस का 24 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना k का ही मान है, तो स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 24। अब यहाँ से k का मान निकालोगे तो 24 कुछ है, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12 दूना 24 लिख सकता हूँ। अब यहाँ हमको पता है कि पेयर में अगर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो पेयर से चीज़ें बाहर आएंगी, तो एक दो बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 तो बाहर निकल गया, अंदर का बचा 2 3 6, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। तो बच्चों ये हुआ हल करने का तरीका। अब यहीं मैं बगल में करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर को हल करने से पहले मैं इसको सवाल को नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0 के। यही सवाल है, मैंने कुछ नहीं किया, हूबहू सवाल को जो यहाँ पे था यहाँ पे लिख लिया। अब के एक्स का एक बार x के साथ मल्टीप्लाई, एक बार 2 के साथ करो तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर 6 बराबर 0। अब यहाँ से करना क्या है कि हम निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, ये द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है। तो पहला काम हमको ये करना है कि मुझे ए बी और सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए का मान आप मुझे बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ही ये होता है, और यहाँ पे ए बराबर है के। बी बराबर क्या होने वाला है? -2 के। और सी बराबर क्या होगा? 6 के, 6 के। ठीक है, सवाल में साफ साफ कहा है कि मूल बराबर है, तो इस बात में आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। अब क्या करेंगे? अब सबका मान रखेंगे। बी के स्थान पे -2 के, -2 के का स्क्वायर, ए के स्थान पे के और सी के स्थान पे 6।
2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 छंग 24 के बराबर 0। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे 4 के कॉमन मिल रहा है। देखो 4 इधर भी है, 24 में भी 4 है, के स्क्वायर में k है, k में भी k है, तो 4 के कॉमन कर लो। जैसे ही 4 के कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा k माइनस 6 बराबर क्या होगा 0 के। हमको पता है कि ये 4 के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब k माइनस 6 बराबर 0/4 के। और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आना क्या है 0 है, इसका मतलब x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0 के। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 6। x कहाँ गया यार, k का सारा मसाला के में चल रहा था, x कहाँ से घुस गया, ये कर लो यार। और यही बच्चों इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। आई होप बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई भी होंगी। ठीक है, आप लोग पेशेंस रखना सीखो बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इस एज में आप पेशेंस रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ पढ़ो, 2 मिनट में हड़बड़ा हड़बड़ा के मत पढ़ो, ठीक है, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, पढ़ना ही एक काम है और क्या। चलो तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। कह रहा है कि चलो इसको पहले मैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आपकी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है अच्छे से। सबसे पहले आपसे जो कहेगा उसको हम मानते हैं, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, और लंबाई चौड़ाई में रिलेशन ऊपर दिया गया है, ये इधर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी है, इसका मतलब अगर चौड़ाई 1 होगा तो लंबाई 2 होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि चौड़ाई x है। मैंने क्या मान लिया कि चौड़ाई जो है वो x मीटर है, लंबाई 2 गुनी है, अतः लंबाई क्या हो जाएगी, आप लोग मुझे बताओ लंबाई क्या हो जाएगी 2x। साफ साफ कह रहा है कि आम का बगीचा बनाना संभव है, उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये तो क्लियर है कि बगीचा आयताकार होगा। और क्षेत्रफल हमको दिया भी गया है, पहले लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 800 वर्ग मीटर। अब मुझे ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मान है x, चौड़ाई का मान है 2x, ये मीटर है, ये भी मीटर में होगा, ठीक है ना, बराबर 800, या फिर x है, xm हो जाएगा ना, यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है ना, मीटर। करो इसका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 800। यहाँ से x² का मान 800/2, यहाँ पे x² का मान आएगा 400। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो √400, और आपको पता है कि इसका मान होता है ±20। अब ये बताओ, लंबाई तो कभी निगेटिव होती नहीं, इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 20। हमने चौड़ाई मान रखा था कितना बच्चों, तो चौड़ाई क्या मान रखा था x, तो चौड़ाई आया 20 मीटर, और लंबाई 2x, 20 गुना 40 मीटर, तो यही आपका आंसर भी होगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हो तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये संभव है या फिर नहीं। 2 कंडीशन में संभव होगा, एक कंडीशन में संभव नहीं होगा। कभी भी b² - 4ac यदि छोटा हो जाए 0 से तभी संभव नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हम मान लेते हैं कि जो पहला मित्र है उसकी आयु मान लेते हैं x वर्ष, और जो मित्र नंबर 2 है उसकी आयु मान लेते हैं y वर्ष, या फिर छोड़ो, अलग अलग मानने से अच्छा है। देखो दोनों का मतलब दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है,
अगर एक का एक्स होगा तो दूसरे को 20 माइनस एक्स। समझाता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ आप हो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। आप दोनों मित्र हो, ये और ये। शायद अच्छा नहीं बन पाया है, तो आप लोग मान लेना कि ये आप हो, ये आपका मित्र है। बहुत ही आसान सी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी कभी ऐसी तकलीफ ना हो ऐसे सवालों में कि 20 माइनस एक्स ही क्यों होगा। इसलिए इस बात को क्लियर करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। आप पढ़ते हो, आप भी पढ़ते हो। मान लेते हैं आप क्लास 5th में हो, आप दोनों स्टूडेंट, आप दोनों फ्रेंड हो। आप दोनों से आपको भी घर से इस मिलता है पैसा, आपका जो दोस्त है, मित्र है, यार है, उसको भी घर से पैसा मिलता है। यदि आप और आपके मित्र दोनों के जो पैसे मिले हैं उनको कुल जोड़ दें तो कुल 10 रुपया होता है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपको यदि 7 रुपया मिला तो आपके फ्रेंड को कितना मिला। तो आप बोलोगे 3 रुपया। मैं बोलूँगा 10 - 7 रुपया। कुल में से आप वाला घटा दिया। कुल आयु थी 20 वर्ष। अगर एक की आयु x होगी, दोनों का योग था, तो दूसरे की आयु होगा 20 में से x घटा देंगे। क्लियर है। अब 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे पहले की। देखो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु निकाल लेंगे, 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु। 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु। ये बताओ अभी, आप मान लो 10 साल के हो तो 4 साल पहले कितने साल के रहोगे। 10 - 4 का मतलब 6। अगर ये x है तो 4 साल पहले x - 4 वर्ष का रहा होगा। इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व सेकेंड की आयु। अभी 20 माइनस एक्स है, इसमें से 4 घटा देंगे, वो हो रहेगा 16 माइनस एक्स वर्ष का। ठीक है ना। अब जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे कहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो इन दोनों मित्रों की आयु का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले की आयु है x - 4, दूसरे की है 16 माइनस एक्स, बराबर क्या है 48। अब सिंपल सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 16x, पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या इसका अस्तित्व है या फिर नहीं है। पहले भी स्क्वायर -4ac चेक करेंगे। ठीक है। -x² -64 + 4x बराबर 48। चलो सबको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा x²। इधर देखो, ये 16 4 20x, उधर जाएगा तो माइनस का 20x। 48 इधर पहले से है, इधर आएगा तो प्लस का 64 बराबर 0। x² -20x, इसको जोड़ो, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, है ना। अब यहाँ पे बच्चों हम निकालेंगे b² -4ac। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण से a b और c का मान निकालेंगे। a का मान 1, b का मान -20 और c का मान 112। यहाँ पे b² -4ac बराबर क्या हो जाएगा, -20 का स्क्वायर -4, एक स्थान पे 1, सी के स्थान पे 112। इसका मल्टीप्लाई करोगे 400, 12 चौक 48, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पाएगा 448। b² -4ac बराबर यहाँ से क्या आया -48। और मैंने एक बात बता रखी है, कभी भी -48 छोटा है ना 0 से, और कभी भी अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है ना, लिखना। अतः कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। लेकिन आपसे सवाल में ऐसा तो पूछा नहीं था कि आप मूल बताओ। सवाल में जो पूछा था उसको हम बताते हैं। तो आपको लिख लेना कि ऐसी स्थिति कभी भी संभव नहीं होगी कि एक की आयु x हो, दूसरे की 20 वर्ष आयु 20 माइनस एक्स हो, और 4 वर्ष बाद पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष रहा हो। इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में हमेशा हम b² -4ac पहले निकालेंगे, देन चेक करेंगे कि 3 कंडीशन में कौन सा कंडीशन बन रहा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2 कंडीशन में मूल संभव होंगे, यदि b² -4ac या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। सॉरी सॉरी, 0 कहाँ यहाँ लिख दिया। यदि 0 से बड़ा हो या बराबर हो। कभी भी ये कैप इधर चला गया तो उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। आई होप
ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आखिरी सवाल बच्चों है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं कि क्या इस माप से हम एक पार्क बना पाते हैं या फिर हमको माप गलत दिया गया है, पार्क इस माप से बन ही नहीं सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्क की लंबाई चौड़ाई है, तो इसका मतलब पार्क जो होगा वो आयताकार होगा, और आयत का परिमाप जो होता है बच्चों वो होता है, मैं लिख देता हूँ, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। एक आयता पार्क है और यहाँ पे परिमाप आपको दिया गया है कितना, 80। तो इसका मतलब 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर होगा, 80 के। साथ ही साथ बच्चों आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, हिंदी में ही इसको भी रहने देते हैं। इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का मान तो हमको पता है कितना है, 400। कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ से मतलब 2 समीकरण बन गए, इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। आप कैसे भी हल करो, आंसर सेम आना है। समीकरण 2 को थोड़ा सा अगर हल करें तो लंबाई का मान क्या आ जाएगा, 400 बटे चौड़ाई। अब यहाँ पे जैसे आप एक्स वाई मानते हो, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिख लिया, तो आप लोग परेशान मत होना कि कुछ भी यार, वो भी एक चर है, ये भी एक चर है, ठीक है ना। तो चर आप कुछ भी मान सकते हो, क ख ग ए बी सी। अगर आपने थोड़ा सा, यदि आपको याद हो, तो यदि आप अपने पापा वापा की कभी मैथ की बुक पढ़ते होगे तो वहाँ पे वेरिएबल जो होता होगा चर, वो एक्स के स्थान पे कभी क ख ग इस टाइप का होता होगा। तो ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है ना, चौड़ाई है। लंबाई का मान रख दिया जाए इसमें, 2 ब्रैकेट में लंबाई के स्थान पे रख दो, 400 बटे चौड़ाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। हल करना, चौड़ाई का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको काट देता हूँ, 2 का नम 2, 40 दूना 80। तो 400 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलो यार, चौड़ाई को हम बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चौड़ाई को बी, ब्रेथ, ठीक है ना। बी का स्क्वायर बटे में बी बराबर 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 400 प्लस बी का स्क्वायर बराबर 40 बी। तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर क्या होगा, 0 होगा। आसान सी बात है। तो बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 बराबर क्या होगा, 0 के। इन दोनों में कॉमन बी, ऐसे भी कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा 20 - बी, यहाँ पे माइनस बी कॉमन करो, बचेगा 20 - बी। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे 20 - बी, बचा क्या, 20 - बी। एक बात आप लोग पढ़ते आए हो, कभी भी ए इंटू बी दोनों जीरो हो तो ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा। 20 होगा अगर जीरो के बराबर, तो बी का मान क्या होगा, 20। इसका मतलब जो पार्क है उसकी जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी, चौड़ाई भी आपको आपकी 20 ही मीटर आनी है। तो इसका मतलब, चलो अब इधर आ जाओ, सबसे ऊपर लेके चलता हूँ एकदम सवाल। चलो, लंबाई कितनी आई, 20 मीटर। चौड़ाई भी निकालना है, चौड़ाई, अच्छा बी चौड़ाई थी, बी का मान 20 आया, तो लंबाई निकालना है तो मान रख दो 400 बटे में 20, 20 विषम में 400, लंबाई भी क्या आएगा, 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब वो है। अच्छी चीज़ आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि चैप्टर फिनिश हो गया है, चाहूँ तो यहाँ से मैं वीडियो को एंड भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। जो बच्चों वर्ग होता है ना, तो आप कहोगे कि सर ये आयत क्यों हुआ, फिर आयत का फार्मूला क्यों लगाए। मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ लो अगर टाइम हो तो। वर्ग भी बच्चों एक प्रकार का आयत होता है, वर्ग भी क्या होता है, एक प्रकार का आयत। प्रत्येक जो आयत है ना वो एक वर्ग होता है, एक चीज आपको ध्यान देना है, वर्ग की सारी विशेषताएं इसमें मिल जाएगी। ठीक है, कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा आयत है, ठीक है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई होगी वही आयत होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई चौड़ाई आमने सामने की बराबर हो।
अगर ये 4 है, अरे यार क्या हो गया, चलो, अगर ये 4 है, अरे चलो, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4। मैं कहता हूँ ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4। आमने सामने की साइड तो बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब ये आयत तो है, इस बात से संतुष्ट हो। अब मैं कहता हूँ कि इसका तुम निकालो एरिया। तो तुम क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब 4 का स्क्वायर बराबर 16। मैं कहता हूँ ये वर्ग है, वर्ग भी है, इसका एरिया निकालो। तो कहोगे भुजा स्क्वायर 4 चौक 16। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो वर्ग होता है उसके अंतर्गत आयत के सभी गुण होते हैं, ठीक है ना, उसमें सब कुछ सम्मिलित होता है। तो इस पार्क की लंबाई क्या होगी, 20 मीटर, और चौड़ाई भी क्या होगी, 20 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस कदर से, इस तरीके से बच्चों ये द्विघात समीकरण चैप्टर 4 आपका पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।